Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start the explanation of chapter number 2, and the chapter number 2 is the choices of your career in today's era. Like career choices of today. In the first chapter we also discussed about the career. In that chapter the career वुड बी ऑफ ऑथर. उसमें हमने पढ़ा था कि एक जब ऑथर कोई बनना चाहता है तो व्हाट शुड बी द पॉइंट टू रिमेंबर, उसको क्या क्या याद रखना चाहिए एक अच्छा ऑथर बनने के लिए. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. इन द सेकंड चैप्टर द नेम ऑफ द लेसन इज़ द नेम ऑफ चैप्टर इज़ करियर चॉइसेस ऑफ टुडे, कि आज के टाइम में हम किन किन करियर को चुन सकते हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए. उससे पहले कुछ बताया गया है चैप्टर के बारे में, वो पढ़ लेते हैं. बिफोर यू रीड में हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट ए फास्ट पेस. हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है. एंड दिस मीन्स दैट एवरीथिंग एल्स इज़ ऑल्सो चेंजिंग. और इसका मतलब यह दुनिया बदल रही है तो जो बाकी चीज़ें हैं वे भी बदल रही हैं, इंक्लूडिंग द वे वी थिंक ऑफ आवर कैरियर्स. और इसके साथ साथ ही जो हमारे आज कैरियर चुनने के नंबर आता है, हमें कैरियर जो बनाना होता है उसमें भी काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलता है. डू यू स्टिल वांट टू फॉलो द ट्रेडिशनल करियर्स. क्या तुम आज भी ट्रेडिशनल करियर को फॉलो करना चाहते हो, और आर यू रेडी टू ट्राई सम प्रेजेंट डे करियर ऑप्शन, या तुम आजकल की जो रिक्वायरमेंट है, आजकल के जो करियर है उनको आगे बढ़ाना चाहते हो. ट्रेडिशनल करियर में जैसे आपको पहले पता है कि पहले कुछ सिलेक्टेड करियर होते थे, like doctors, engineers, lawyers. All this type of careers you can include in the traditional careers. Okay, so now we are moving on the chapter, so please listen very carefully. The world is changing at a pace which is so fast that if you blink you might miss out on an opportunity. अब आजकल की जो दुनिया है वह बड़ी तेज़ी से बदल रही है. You are aware very well that there are so many options increases day by day. इतनी तेज़ी से बदल रही है कि अगर आपने अपनी पलकों को झपकाया, आपने अपनी आंखें बंद की, तो इतनी देर में ही आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, आप किसी न किसी मौके को ख़त्म कर देते हो. एवरी सेकेंड समथिंग न्यू इज़ बीइंग डिस्कवर्ड. आपको पता है कि हर एक सेकेंड में कुछ नया खोजा जाता है, कुछ नया डिस्कवर किया जाता है. समथिंग न्यू इज़ एडेड टू एन ऑलरेडी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेंशन. और हर एक सेकंड में जो इतनी लंबी हमारी आविष्कारों की लाइन है, आविष्कार हो चुके हैं, उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है हर एक सेकंड के बाद. बट द वन थिंग दैट हैज़ स्टिल नॉट चेंज इज़ द नीड टू डिसाइड विच करियर टू चूज़. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अब भी एक चीज़ नहीं बदली, और वह चीज़ है कि हमें कल क्या करना है, हमें किस करियर को चुनना है, हमें किस फील्ड में जॉब करना है. इस बारे में सोचने की जो बात थी वह अब भी नहीं बदली. चूजिंग अ कैरियर वाज, किसी करियर को चुनना, एंड स्टिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट चॉइस दैट एनी इंडिविजुअल हैज़ टू मेक. अगर आप किसी करियर को चुनते हैं तो उस करियर को चुनना आज भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट, और सबसे मुश्किल भी है. सबसे मुश्किल भी ये जानना ये है कि आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं. What has made this choice even more difficult is the presence of a long list of professions which have come up due to the advancement of technology. अब ये मुश्किल होता क्यों है, ये चीज़ मुश्किल होती क्यों है? यह इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज की डेट में आपके पास बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो. भाई आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप अपना बिजनेस कर लो, आप टीचर बन जाओ. इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप इसमें मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए. यू नाउ हैव एन ऐप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आज की डेट में अब जो ये मुश्किलें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं?
क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि ये आपको हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराती है, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराती है, आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। द वर्ल्ड इज़ नाउ लिटरली इन योर पाम्स। अब पूरी की पूरी दुनिया आपके हाथों में है, पूरी की पूरी दुनिया आपके हाथों में है। यू नाउ हैव एन ऐप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आज की डेट में लगभग हर एक चीज़ के लिए, भाई आपको पढ़ना हो, आपको खेलना हो, आपको लिखना हो, आपको किसी से कोई बात करनी हो, हर एक चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल ऐप आपके मोबाइल में होती है। सोशल मीडिया हैज़ मेड कनेक्टिविटी ईजी एंड फास्टर। अब जो सोशल मीडिया है लाइक इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ये सब सोशल मीडिया में आते हैं। तो इन्होंने आपस में जुड़ना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है और बहुत जल्दी से आप जुड़ जाते हो। मान लो आपको किसी का एड्रेस नहीं पता, सिर्फ नाम पता है, तो आप उसका नाम अपनी सोशल मीडिया पे डालो, उस नाम के बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे और आप उनमें से अपना वाला जो बंदा है उसको आप ढूंढ सकते हो। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन चेंजेस इन द वे ट्रेडिशनल ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज ऑपरेट। अब जो ये ऐप है या जो ये आपके नए प्रोफेशन है, इन्होंने जो आपके पुराने तरीके थे ऑफिस के या फैक्ट्री ऑपरेट करने के, उनमें भी काफ़ी बदलाव कर दिया है। नाउ फॉर मोस्ट पोजिशंस वन हैज़ टू बी कंप्यूटर लिटरेट। अब ऐसा हो चुका है कि अगर आपको कंपनी में, फैक्ट्री में कोई काम करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स इफ़ यू वांट टू बी अ पोजिशन इन अ कंपनी। All these changes have also opened up a plethora of jobs, making your decision even more difficult. The meaning of plethora you should know, and the meaning of plethora is abundance in a very large quantity. In a very large quantity, बहुत अधिक मात्रा में जब कोई चीज़ होती है उसको आप कहते हो प्लेथोरा। ठीक है। ऑल दी चेंजेस हैव ऑल्सो ओपन। इन सब बदलाव की वजह से जो हमारे जॉब है उसमें बहुत सारी जॉब जुड़ गई हैं और जो कि हमें डिफ़िकल्टी देती है एक जॉब को अपने लिए चुनने में। अगर हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं देन वी हैव टू चूज ईजियर, बट इफ़ वी हैव सो मैनी ऑप्शंस फॉर माई करियर देन वी आर कन्फ्यूज दैट विच करियर या विच फील्ड, विच लाइन आई नीड टू चूज फॉर माई betterment of future. Your choice begins with trying to either pick up a traditional job, या तो आप ट्रेडिशनल जॉब चुनोगे, ट्रेडिशनल जॉब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या फिर आप आजकल के जो करियर हैं उनको चुनोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। द यंगर जनरेशन हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव एंड फ्लेक्सिबल इन प्रिपेयरिंग फॉर एंड अडेप्टिंग टू करियर चेंजेस। अब जो आजकल का युवा है, जो आजकल के यंग एज पीपल हैं, उन्हें ज़रूरत है अपने काम को प्रोएक्टिवली करने की और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी होते है जो किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल सके, ऐसा गुण होने की ज़रूरत है आजकल के यंग जनरेशन में। हेयर आर सम करियर्स। अब हम इस चैप्टर में कुछ करियर्स की बात करेंगे। वैन मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, जब आप अपने जीवन में कुछ चुनना चाहें कि हाँ मुझे अब क्या करना है, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इस लेसन में आप उन ऑप्शंस को चुनेंगे। आइए, फर्स्ट ऑप्शन ऐप डेवलपर। ऐप डेवलपर, ऐप डेवलपर क्या होता है? आप जानते हैं कि दिन में आप अपना मोबाइल 1000 बार यूज़ करते हैं, इसमें आपको हज़ारों ऐप मिलती हैं। भाई आप गेम भी खेलते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप अपने दोस्तों से बात भी करते हैं। मोबाइल में सपोज़ को आप कैमरा अच्छा नहीं है, उसमें क्लियरिटी लाने की ऐप भी होती है। आपने कोई फ़ोटो खींचा, उसके पीछे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको वीडियोस बनानी है, तो इन सब के लिए पर्टिकुलर ऐप होती है। और जो उन ऐप को डेवलप करते हैं, उन ऐप को बनाते हैं, दोज पीपल्स आर सेड टू बी ऐप डेवलपर। आवर मोबाइल फ़ोन्स आर फुल ऑफ ऐप्स फॉर एवरीथिंग। हमारे मोबाइल में हर एक काम के लिए एक ऐप होती है। राइट फ्रॉम गेटिंग ग्रोसरीज, अगर हमें सब्जियां मंगानी हैं उसके लिए भी एक ऐप है जो आपके घर तक, आपके दरवाजे तक सब्जियां छोड़ने का काम करती है। या चाहे आपको कोई फ़्लाइट टिकट बुक करना हो, भाई आपको सिंगापुर जाना है, सिंगापुर का टिकट बुक करना है, तो उसके लिए भी आप अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा
कुछ ऐप्स हैं लाइक बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। ये ऐप हैं जिनको ऐप डेवलपर्स ने डिज़ाइन किया है, इन्होंने बनाया है, और इन ऐप से आप बहुत सारे काम अपने घर बैठे कर सकते हैं। भाई आपको कुछ ऑर्डर करना है, कुछ चीज़ घर मंगानी है, तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। आपको सब्जियां मंगानी है तो बिग बास्केट से आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ऑर्डर कर सकते हो। दिस मीन्स दैट द यूसेज ऑफ मोबाइल ऐप्स फॉर शॉपिंग, गेटिंग ए राइड, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, डिज़ाइनिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड मोर हैज़ बिकम एक्सेसिबल फ्रॉम द टच ऑफ ए स्क्रीन ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से, आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को टच करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। चाहे आपको शॉपिंग करनी है, चाहे आपको कहीं सवारी करने, मान लो आपको कहीं विदेश में जाना है, यू वांट टू गो इन द फॉरेन, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो आप उसके लिए भी मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के आजकल काफ़ी ऐप्स आती हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हो। डिज़ाइन करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, वीडियोस खेलने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए भी आप मोबाइल का यूज़ करते हैं। और ये सब इतना आसान हो गया है कि बस अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करो और अपने सारे काम फिनिश कर लो। मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैव देयर टास्क कट आउट फॉर देम एज दे मस्ट कंसिडर अ लॉन्ग एरे ऑफ स्क्रीन साइज, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंपटीशन present in the developing mobile software and changes within each of the platforms। अब ये सब डेवलप तो कर लिया, लेकिन इसमें उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या है, कंपटीशन क्या क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो आप ऐप डेवलप करते हैं वह कंपेटिबल होने चाहिए विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोबाइल, with the size of the mobile screen, with the hardware specification of the mobile। मतलब कि जो आपने ऐप डिज़ाइन की है वे हर एक मोबाइल पर आराम से चल जाए, इसका भी ऐप डेवलपर को ध्यान रखना होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐप होती हैं जो हर एक मोबाइल पर नहीं चल पाती। सो ये ही चीज़ें होती हैं जो ऐप डेवलपर को ध्यान रखनी चाहिए। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टडीली ग्रोइंग इन रेवेन्यूज़ एंड जॉब क्रिएशन। अब आपको पता है कि आजकल इतना मोबाइल का यूज़ होता है कि रोज़ नई नई मोबाइल ऐप्स आती हैं, तो मोबाइल ऐप्स का इतनी ज़रूरत है कि आजकल इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी है, रेवेन्यू भी है। यू नीड टू प्रोटेक्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग, यू नीड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऐप को डेवलप करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स आने चाहिए, आपको कुछ प्रोग्राम्स आने चाहिए। और वे प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, लाइक C++, सी हैशटैग जावा। अगर आप ऐप डेवलपर का करियर चुनना चाहते हैं देन यू शुड नो अबाउट दीज लैंग्वेजेस बिकॉज दीज आर मैंडेटरी टू डेवलप एन ऐप। क्योंकि ये जो ऐप को बनाने हैं उनके लिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इट इज़ ए ग्रेट करियर ऑप्शन। अब ये ग्रेट क्यों है उसको जानिए। इट गिव्स यू ए चांस टू डिज़ाइन समथिंग न्यू एंड फ्रेश टू गेट योर क्रिएटिव जूसेस रनिंग। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप ऐप डेवलपर बनकर अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी, ये आपको मौके देता है टू रीइन्वेंट, नई चीज़ों को बनाने का टेक्नोलॉजी की हेल्प करके। अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसका मौका भी आपको ऐप डेवलपर बनकर मिल सकता है। इट डजेंट रिक्वायर ए स्पेशल ऑफिस और वर्क प्लेस। जब आप कहीं जॉब करते हैं उसके लिए आपको ऑफिस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, लेकिन ऐप डेवलपर के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। ना आपको कोई ऑफिस चाहिए होता है, ना कोई वर्क प्लेस चाहिए होता है। ऑल यू नीड इज़ एक्सेस टू ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले क्या चाहिए कि आपके पास मजबूत, बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। और सेकंड चीज़ SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो जो चीज़ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है वो किट आपके पास हो, इंटरनेट आपके पास हो, चाहे फिर आप कहीं पर भी बैठकर इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड करियर ऑप्शन इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है? दीज आर दोज पर्सन्स हु कैन इन्फ्लुएंस द पीपल while they are
working on social media. So millennials are hooked on to the internet. मिलेनियल्स क्या होते हैं? द पर्सन्स रीचिंग यंग एडल्टहुड, वे लोग जो यंग एडल्ट के पास पहुंचते हैं इन द अर्ली 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी की शुरुआत में जो लोग यंग एडल्टहुड तक पहुँचे उनको मिलेनियल्स कहा गया। द मिलेनियल्स आर हुक्ड ऑन टू द इंटरनेट एट ए वेरी यंग एज। जो मिलेनियल्स हैं 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग के जो लोग हैं ये बहुत जल्दी इंटरनेट पर काम करना शुरू कर चुके। दे कंज्यूम द इंटरनेट मोर देन एनीवन एल्स विच मेक्स देम द पीपल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ब्रांड बिल्डर्स। अब जो मिलेनियल्स हैं ये आजकल के ब्रांड बिल्डर्स के लिए वो लोग हैं जो इनको अपना पॉइंट आउट रखते हैं। दैट मीन्स क्या कोई कंपनी है वो अपना ब्रांड बेचना चाहती है तो किसको बेचेगी? जो उसके ब्रांड को देखता है, जो उसके ब्रांड को देखता है, उस पर क्लिक करता है, उसके बारे में जानना चाहता है, वही व्यक्ति तो उन चीज़ों को खरीदेगा। सो दे कंज्यूम, तो जो ये आपके मिलेनियल्स हैं ये सबसे ज़्यादा नेट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा नेट पे लगे रहते हैं और जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड्स को, अपनी चीज़ों को इनके सामने प्रेजेंट करती हैं और प्रेजेंट करके वो इन्हीं के थ्रू उसको बेचती हैं और ये लोग उनको खरीदते हैं। द ओनर्स ऑफ मोस्ट सोशल मीडिया चैनल्स एंड वेबसाइट्स हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ मिलेनियल्स। अब जो सोशल मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं, जो उनके मालिक हैं, ये वेबसाइट्स के थ्रू उस मिलेनियल्स तक पहुंचते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं। द इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेक्स, अब इसका जो इम्पैक्ट होता है यह बहुत बड़ा ब्रांड टारगेटिंग होता है। क्या कि जो फेसबुक है या जो आपके ये व्हाट्सएप है या जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन पे आपके जो ब्रांड्स बिल्डर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करती है और जो ये लोग हैं इसको देखते हैं, अफेक्ट होते हैं, इस वजह से वो ब्रांड को टारगेट भी कर देते हैं। ठीक है, दीज प्रोफेशनल्स आर नोन एज, अब जो प्रोफेशनल होते हैं कौन? जो ब्रांड को लोगों के बीच पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लोगों के बीच पहुंचाते हैं, उनसे टारगेट करते हैं, उन प्रोफेशनल्स को हम कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। क्यों? एज दे कैन इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ पीपल, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो लोगों की चॉइस को अफेक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंस दे हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर ऑडियंस दे आर एबल टू मैनिपुलेट देयर बिहेवियर, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब सारा दिन आप देखते रहेंगे, एक ही चीज़ आपके सामने आती रहेगी, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उस चीज़ को लेने की सोचेंगे और यही तरीका ये लोग फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपसे बना लेते हैं और आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं और आपसे अपना ब्रांड को परचेज कराते हैं। सो दिस इज़ द जॉब एज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, just to influence the behavior of the people who is present on the social media. These influencers follow a certain lifestyle. अब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये एक अपना ही कोई लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स विच गेट्स दैम अ बिग फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब ये इन्फ्लुएंसर जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं इससे इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक गोल अचीव कर लेते हैं। दिस पॉपुलैरिटी मेक्स दैम परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर मेजर प्लेयर्स इन द बिजनेस। अब जो पॉपुलैरिटी होती है इन ब्रांड्स की, जो एम्बेसडर होते हैं, आपने देखा होगा ना कि किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, किसी कंपनी का अजय देवगन है, तो जो भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े मार्केट को अफेक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस ग्रो करते हैं। दे क्रिएट कंटेंट, एडवोकेट एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑन देयर चैनल्स। अब जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये अपने चैनल्स पर
कंटेंट बनाते हैं, एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट मीन्स होता है, अगर मैं आपसे कहूँ सो एडवोकेट मीन्स आपका सिंपल एक वर्ड होता है समर्थक, फॉलोअर्स। तो फॉलोइंग करने के लिए ये कंटेंट तैयार करते हैं और प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं इन चैनल्स पर। दे नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाइंग और सेलिंग बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओपिनियंस यूजिंग देयर वास्ट सोशल मीडिया रीच। ये सिर्फ यहाँ पर ब्रांड को बेचते और खरीदते ही नहीं हैं, बल्कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों के विचारों को भी, जो उनके ओपिनियन होते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, मान लो व्हाट्सएप है, इस पर हज़ारों मैसेज आते हैं, तो लोग उन मैसेज को कहीं ना कहीं अपने विचारों के ऊपर जमा कर लेते हैं और उनके विचार इन्फ्लुएंस होते हैं, बदल जाते हैं, और जो सामने लिखा होता है उसको वो सही मानने लगते हैं। सो टू बिकम ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? यू मस्ट हैव पैशन फॉर द जॉब। तुम्हें जॉब के लिए पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू गिव एन एंटरटेनिंग ट्विस्ट टू ऑल दैट यू शेयर ऑन द सोशल मीडिया चैनल। आप जो भी सोशल मीडिया चैनल पर डालते हो वो बड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट योर पैशन इन योर लाइफ स्टाइल एंड एक्म्प्लिशमेंट और स्किल्स। अब जो आपके गुण है, जो आपकी खूबी है, वो खूबियाँ और जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, उसमें वह जुनून साफ साफ दिखना चाहिए। यू नीड टू हैव द विजन टू बी एबल टू क्रिएट कंटेंट दैट विल ग्रैब अटेंशन। आप में यह एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि लोगों का ध्यान उस तरफ खींचे। एक बार लोग उसको देखें और वह उसको देखने के लिए बार बार वहीं रुक जाए कि हाँ ये क्या है। यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द स्किल्स दैट विल ब्रिंग यू मोर ट्रैफिक। आपके अंदर ऐसी स्किल्स होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए कि लोग आपकी बात सुनने के लिए, आपकी काम को देखने के लिए रुक जाएं, वो वहीं पर रुक जाएं, और जब तक वो आपका काम पूरा ना देख लें वहाँ से आगे ना बढ़ें। यू मस्ट बी पीपल पर्सन। पीपल पर्सन का मीनिंग होता है वो लोग जो लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें पसंद होता है, ऐसे लोग को कहते हैं पीपल पर्सन। क्या कहते हैं? पीपल पर्सन। दोज पर्सन हु इज़ गुड एट इंटरेक्टिंग विद पीपल, जो लोगों से बातचीत करने बड़े अच्छे होते हैं, उनसे मेल मिलाप बनाने में अच्छे होते हैं, उनको हम पीपल पर्सन कहते हैं। एज योर जॉब प्रोफाइल रिक्वायर्स यू टू फॉलो रियल पीपल, और ये आपकी जॉब की ज़रूरत है कि आप उन लोगों को फॉलो करें। दैट इज़ वाई अ गुड सोशल इन्फ्लुएंसर फॉलोज पीपल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और जो अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लोगों को फॉलो करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। ठीक है? सो दीज आर द गुड सोशल इन्फ्लुएंसर हु कैन फॉलो पीपल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड etc. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. Next is data scientist. Next is data scientist. If you love going through data to gather information, अगर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए डाटा से जाने में आपको मज़ा आता है, डाटा इकट्ठा करने में मज़ा आता है, देन बीइंग ए डाटा साइंटिस्ट इज़ द परफेक्ट जॉब फॉर यू. तो तुम्हारे लिए डाटा साइंटिस्ट बनना सबसे अच्छी जॉब होगी. डाटा साइंटिस्ट मेक वैल्यू ऑफ डाटा. जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं ये डाटा को कीमती बना देते हैं. दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड स्टडी दैम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बिजनेस इन ए बेटर फैशन. अब जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं ये डाटा इकट्ठा करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से, उसको स्टडी करते हैं. स्टडी करने के बाद उसको समझते हैं और उसको बिजनेस करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस लीड्स टू द नेक्स्ट फेज. अब ये अगले फेज पर जाता है विच इज़ टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स दैट कैन डू सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क मोर एफिशिएंटली. अब इससे अगला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हेन अ पर्सन कलेक्ट ऑल द डाटा दैट मीन्स he can use that data to
grow his business. To grow his business, he can use that data, and that is called as artificial intelligence. As a data scientist, one is required to create various learning based tools और प्रोसेस विद इन द कंपनी. अब एक डाटा साइंटिस्ट होने के नाते आपको ज़रूरत होती है नई नई टूल्स को सीखने की, नई नई प्रोसेस को सीखने की किसी भी कंपनी में. नेक्स्ट ऑप्शन इज कंटेंट डेवलपर. अब कंटेंट डेवलपर क्या होता है? कंटेंट डेवलपर होता है क्रिएट कंटेंट फॉर पॉडकास्ट, ई बुक्स, टेक्स्ट और ग्राफिक्स फॉर वेबसाइट. जो वेबसाइट्स के लिए ई बुक्स लिखना, जो ई बुक्स आजकल चल रही हैं उसके लिए कंटेंट, पॉडकास्ट के लिए कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट के लिए कंटेंट जो लिखता है उसको कंटेंट डेवलपर कहते हैं. वेबसाइट कंटेंट राइटर्स और वेब कंटेंट राइटर्स स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग रेलेवेंट कंटेंट फॉर वेबसाइट्स. तो वेबसाइट्स के लिए जो रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो वेबसाइट कंटेंट राइटर्स या वेब कंटेंट राइटर्स उनको कहते हैं. ईच वेबसाइट हैज़ ए सेट टारगेट ऑडियंस. अब जितनी वेबसाइट है सबके पास अपना अपना ऑडियंस होता है. हैंस द जॉब ऑफ कंटेंट राइटर इज टू डेवलप कंटेंट दैट इज एबल टू हाईलाइट द सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ द वेबसाइट टू इम्प्रूव द साइट्स SEO. SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब जो कंटेंट राइटर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी वेबसाइट्स पर इस तरह का कंटेंट डाले, इस तरह का कंटेंट उसमें प्रोवाइड कराए कि अगर कोई बंदा उस वेबसाइट को ओपन करे तो वह बिना उस कंटेंट को देखे, बिना उसकी क्वालिटीज़ को देखे आगे न जाए. ठीक है. SEO इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट विजिबल टू इंक्रीज ट्रैफिक. अब SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि यह अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ाती है. यहाँ पर ट्रैफिक ये नहीं है कि सड़कों पे जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं. ट्रैफिक मतलब लोगों की भीड़. उस वेबसाइट पर लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठी हो जानी चाहिए और वो भीड़ इकट्ठी करने का काम किसका है? वो आपके कंटेंट डेवलपर का है. किसका है? कंटेंट डेवलपर का है. आइए कंटिन्यू, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. वेबसाइट कंटेंट राइटिंग. Website content writing aims at making the content of the website to be relevant to its readers and target audience. अब जो वेबसाइट कंटेंट राइटिंग का जो एम होता है वो उस कंटेंट को वेबसाइट के लिए रिलेवेंट बनाने का होता है जिससे कि जो उस पर पढ़ने वाले हैं, जो उसकी ऑडियंस है, उनके लिए वह आसानी से समझ में आ जाए. दे मस्ट इंश्योर दैट. वे यह भी इंश्योर करते हैं कि सर्चेबिलिटी इंडिकेट्स यूसेज ऑफ कीवर्ड्स टू हेल्प सर्च इंजन्स डायरेक्ट यूजर्स टू वेबसाइट्स दैट मीट द क्राइटेरिया ऑफ देयर सर्च. सर्चेबिलिटी मीन्स होती है द स्टेट ऑफ बीइंग सर्चेबल, कि जो लोग ढूंढना चाहते हैं क्या उनको वह उस वेबसाइट पर मिल रहा है. जो लोग ढूंढना चाहते हैं क्या उसके बारे में कुछ भी उस वेबसाइट पर मिल रहा है. ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम कंटेंट डेवलपर का होता है. कंटेंट्स कैन बी रिटन फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ पर्पज़. कंटेंट्स लिखा जाता है बहुत सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए और वह अलग अलग तरीके से होता है. जैसे आप ब्लॉग्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ब्लॉग्स. ऑनलाइन जर्नल्स जो बोले जाते हैं उनको ब्लॉग्स कहते हैं. जैसे आप ई बुक्स लिखते हैं, प्रमोशनल मेल्स आपने देखा होगा आपकी ईमेल आईडी पर या आपके फेसबुक पर कभी कभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स आती है, उसको प्रमोशनल मेल्स कहते हैं. ब्रोशर्स बनाए जाते हैं. राइटिंग वाइट पेपर्स पर लिखा जाता है. न्यूज़ लेटर्स आपने देखा होगा. न्यूज़ आपके कोई ऐप ऐसी होते हैं कि वो न्यूज़ उस पर चलती रहती है, वो न्यूज़ लेटर्स होते हैं. सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रमोशन, कि जो सोशल मीडिया है उस पर मैनेज कैसे करना है और उसको प्रमोशन कैसे करना है. फ्लायर्स, ये सारे काम हैं जो आपके कंटेंट डिपेंडिंग वर्क होते हैं. कंटेंट डिपेंडिंग वर्क होते हैं. कम ऑन द नेक्स्ट लाइन.
एज ए कंटेंट राइटर होने के नाते इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू आर एबल टू बिल्ड ए कंटेंट। अब कंटेंट का मीनिंग जो आपको यहाँ पर इम्पेरेटिव का मीनिंग है दैट इज़ नेसेसरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ज़रूरी। कंटेंट राइटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट यू आर एबल टू बिल्ड ए कंटेंट बिटवीन द कंटेंट एंड द साइड पेजेस एंड सेट द ओवरऑल टोन ऑफ द साइट। यह ज़रूरी हो जाता है कंटेंट राइटर के लिए कि वो कंटेंट और साइड पेज के बीच में एक कनेक्शन बना दे, एक कनेक्शन बना सके। टू बी एबल टू डू सक्सेसफुली यू नीड टू कैरी आउट एक्सटेंसिव रिसर्च टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। अब उनमें यह भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इसमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको डाल सके और जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल सके। टू बिकम ए कंटेंट राइटर बनने के लिए यू मस्ट आइदर हैव ए डिग्री इन इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए, जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और क्रिएटिव राइटिंग आपको आनी चाहिए। क्या क्या? यू शुड नो इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन और क्रिएटिव राइटिंग। एनरोलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कैन बी हेल्पफुल इन एनहांसिंग योर वेब डिज़ाइनिंग एंड ब्लॉगिंग स्किल्स। अब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग सर्टिफिकेट है, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें मदद होनी चाहिए, किस लिए? कि ये आपकी वेब डिज़ाइनिंग को या ब्लॉगिंग स्किल्स को एनहेंस कर सके, एनहेंस उसको बढ़ा सके। इन सम केसेस एम्प्लॉयर्स माइट कंडक्ट अ रिटन टेस्ट टू चेक योर ग्रामर स्किल्स। अब कुछ जगह पर तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके रिटन टेस्ट लेते हैं जिससे कि वो आपके इंग्लिश या ग्रामर स्किल्स को टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग द ऑल इम्पोर्टेंट कैरियर चॉइसेस, नाउ द थिंग्स इज इट इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन दैट इफ़ आप अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर की शुरुआत करना, कैरियर को चुनना, कीप दीज प्रेजेंट डे कैरियर ऑप्शन इन माइंड as they open a whole new world for opportunity as well as widen the playing field। तो आपको उस समय ध्यान में रखना होगा कि जो ये आजकल के जो करियर ऑप्शन आपके सामने हैं इनमें से भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर ए बेटर फ्यूचर अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में मिलती है। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ और गेट बोग डाउन बाई वट अदर्स आर फॉलोइंग। आपको एक लाइन के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा जो उसने किया वो मैं करूँगा। आपको विद द न्यू ओपिनियन यू शुड थिंक फॉर योर करियर ऑप्शन। ट्राई नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ ए हर्ड, एक भीड़ का हिस्सा मत बनो, बट बी ब्रेव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ दैट विल मेक यू द लीडर यू आर मीन टू बी। आपको एक भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, एक झुंड के पीछे नहीं चलना चाहिए। आप में इतनी एबिलिटी है दैट यू नीड टू बी लीडर, आप एक लीडर बन सकते हैं, आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, इतना विश्वास आप में होना चाहिए। पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड डेवलप द स्किल्स दैट विल मेक यू एन एसेट फॉर इंस्टीट्यूशन और ए कंपनी। आप अपने कैप को, जो आपकी सोचने की शक्ति है, उसको खुला रखो, हमेशा सोचते रहो और अपने अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलप करो कि आप जिस भी कंपनी में जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, आप उसका एसेट बने, आप उसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बने कि आपके बिना वो कंपनी चल ही ना पाए, ऐसा उस कंपनी को लगना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल अबाउट द लेसन मेकिंग चॉइसेस ऑफ करियर्स। ठीक है, सो बोथ दीज लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 आर here just to decide the careers, and you can aware about so many careers from the first 2 chapters. So this is all for today. Now we will meet in the next video. इसको अच्छे से सुने, अच्छे समझें और एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।